नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट में। आज का हमारा टॉपिक है डैमेज कंट्रोल। डैमेज किस चीज़ का? ऊर्जा का, एनर्जी का। जो हमारी एनर्जी होती है पॉजिटिव, वो अक्सर कुछ कारणों की वजह से नेगेटिविटी में बदलती चली जाती है। ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, केवल ये अपना रूप बदलती है। ऊर्जा नष्ट कभी भी नहीं होती है। तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे किन्हीं भी कारणों से नकारात्मक ऊर्जा में बदलती चली जाती है। और ये कारण क्या होते हैं? कारण होते हैं आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास के लोग, आप जिनके कांटेक्ट में दिन प्रतिदिन आते हैं, रहते हैं। अगर वो लोग नकारात्मक हैं, उनका चिंतन नकारात्मक है, उनकी सोच आपके प्रति नकारात्मक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको उस नेगेटिविटी से कोई बचा नहीं सकता। इसको आपको खुद ही समझना होगा और खुद ही अपना सुरक्षा चक्र भी बनाना होगा। ये सुरक्षा चक्र बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार डैमेज हो गया तो इसका डैमेज कंट्रोल आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। और कई बार तो ये नेगेटिविटी आपको मनोरोगों से भी घेर देती है, आपको पता तक नहीं चलता है। आप मनोरोगी हो जाते हैं, आप साइकिक हो जाते हैं और आपको खुद से इस बात का पता नहीं चल पाता है। तो हमें अपने आप को इस नेगेटिविटी से बचाना है। नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से आप हर तरफ से पॉजिटिव हो जाइए। लोग आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको एक तरह से अब रिस्ट्रिक्ट हो जाना है इस बात के प्रति कि आपको नेगेटिव थॉट्स को अपनी तरफ आने ही नहीं देना, अपने माइंड में नहीं आने देना है। क्योंकि आप जैसी तरंगें दूसरों के लिए भेजेंगे, वही तरंगें लौट करके आपके पास वापस आएंगी। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इस एनर्जी के ट्रांसफर पर परावर्तन का नियम लागू होना ही होना है। जैसी तरंगें, जैसी वाइब्स आप दूसरों के लिए भेजेंगे, वैसी ही वो पलटकर आपके पास आएंगी। पर आपका कहना है कि जब दूसरा हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है, उसकी सोच हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम कैसे उसके लिए अच्छा सोचें? पर आपको उसके लिए नहीं, स्वयं अपने लिए ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बनाए रखना है। तो आपको ये करना है कि जो लोग आपके आसपास नेगेटिव हैं, उनसे आप कांटेक्ट एकदम से कम कर दीजिए और हो सके तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म। आपको यहाँ पर पूरी तरह से सेल्फिश हो जाना है, पूरी तरह से सेल्फिश। सेल्फिश क्यों? क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को अच्छा रखना है, अपने ऑरा को अच्छा रखना है, और इसके लिए आपको हर वो काम करना होगा जो आपके फेवर में हो, जो आपके पक्ष में हो। अब जो नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने एक थॉट बना रखी है आपके प्रति कि आप तो बहुत खराब हैं, आप तो बहुत बेकार हैं, आप तो किसी काम के नहीं हैं, जो भी कुछ आपके प्रति उन्होंने बना रखा है, आप बहुत घमंडी हैं, आप बहुत अभिमानी हैं। बेशक आप स्वाभिमानी हैं, लेकिन दूसरा आपको समझ रहा है कि आप अभिमानी हैं, तो आप उसके विचार तो नहीं बदल सकते ना। आप उसके विचार कभी भी नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले तो आपको कट करना है उस सोर्स को जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है वहाँ पर। लेकिन ये काम आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ एक लिमिट्स में ही कर सकते हैं। कांटेक्ट रखना पड़ता है, तो वो कांटेक्ट बहुत ही आवश्यक हो। जब आपको लग रहा हो कि वो कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो लिमिटेड कर दीजिए उसको। और साथ ही उनके प्रति अपनी सोच को बिल्कुल भी नेगेटिव मत होने दीजिए। ये मत सोचिए कि वो मेरे प्रति नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो मुझे भी नेगेटिव थॉट्स रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी है आपको। आप सोच उन्हें छोड़ दीजिए और उनके लिए अपने मन में रखिए गॉड ब्लेस हिम, भगवान उनकी रक्षा करें। बस उनके लिए अच्छी सोच रखिए। एक ना एक दिन वो जो नकारात्मक एनर्जी आपके लिए भेज रहे हैं वो बंद हो जाएगी आपकी तरफ आना। आपको बिल्कुल भी उनके लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रखनी है, किसी भी कीमत पर नहीं रखनी है। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आप अपने को समझ लीजिए सेल्फिश बना रहे हैं। और कांटेक्ट ख़त्म कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर बात आती है परिवार की, क्योंकि कई बार हमारे परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं
जिनके साथ हम संबंध ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सोच हमारे प्रति नकारात्मक होती है और उनकी एक्ट्स में ये झलकती है, ये बातों से उनकी झलकती है। पर रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं कि हम उन रिश्तों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको यही करना है कि रिश्ते को तो बनाए रखना है, लेकिन उनसे कांटेक्ट कम से कम कर देना है। अपने आप को व्यस्त रखना है, अपनी एनर्जी को बचा करके रखना है। उनको उनकी सोच के हाल पर छोड़ दीजिए। आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है उनके प्रति। अच्छा, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप उनके लिए चाहे कुछ भी करते रहिए, कितना भी पॉजिटिव सोचते रहिए, कितना ही पॉजिटिव करते रहिए, तन से करिए, मन से करिए और यहाँ तक कि आप धन से भी करिए, लेकिन वो नहीं सुधरेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट देते ही रहेंगे। तो वो मानसिक कष्ट आपको सहन करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन रिश्तों से आपका ज़रूर ही कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ होगा। कार्मिक अकाउंट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, कार्मिक अकाउंट पर अलग वीडियो है। कार्मिक अकाउंट वो होता है जो हमारा पीछे के जन्मों से चला आ रहा है। किसी के साथ हमने गलत व्यवहार किया था, किसी के साथ हमने बदतमीजी की थी, किसी को बहुत सताया था, तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट पीछे बन चुका है और वो हमें इस जन्म में पूरा करना होगा। और अगर हिसाब यहाँ भी पूरा नहीं हुआ तो हमें वो नेक्स्ट जन्म में भी कैरी करना होता है। तो वो जो कार्मिक अकाउंट है और उसकी वजह से अगर कुछ 4, 6, 10 लोग आपके प्रति बहुत निगेटिविटी रखते हैं, तो आपको सोचना होगा कि गलतियाँ आपकी थी जो पीछे करके आए हैं और यहाँ आपको सुधारना है, और ये सुधारने के लिए ही ये रिश्ते आपको मिले हैं। तो इन रिश्तों को, इन संबंधों को आप बोझ बिल्कुल मत समझिए। आप समझिए कि आपका कार्मिक अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाए इन लोगों के साथ तो ज़्यादा अच्छा है। वो चाहे जितना आपके साथ बुरा करें, आप उनके साथ अच्छा करते रहिए। ये आपके लिए अच्छा है। एक तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहेगी, आपका ऑरा अच्छा रहेगा, दूसरा आपका कार्मिक अकाउंट जो है वो बैलेंस होने लगेगा। और इससे होगा क्या कि जब आपका कार्मिक अकाउंट उन किसी भी व्यक्ति के साथ बैलेंस हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उससे फिर आपको नेक्स्ट जन्म में मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो अपने कार्मिक अकाउंट को भी सही करने के लिए आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल रहना है। आपको हर जगह से पॉजिटिव एनर्जी को खींचना है और निगेटिव एनर्जी को बिल्कुल जीवन से कट कर देना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल कट कर दीजिए, ऐसी बातों को बिल्कुल कट कर दीजिए, ऐसी थॉट्स को बिल्कुल कट कर दीजिए जहाँ से आपको निगेटिविटी मिलती है। आप वहाँ पर रहिए जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, जहाँ को आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जहाँ पर आपको लगता है कि इन लोगों के साथ मेरा ऑरा अच्छा रहता है, मेरा मूड अच्छा रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उनके साथ गुजारिए और देखिए कि कुछ ही समय में, कुछ ही समय मतलब कि महीने 1.5 महीने के अंदर आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही फेंक रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद ये सारी चीज़ें अपने ऊपर अनुभव कर चुकी हूँ। मैं भी एक समय निगेटिविटी से लड़ती रही हूँ और आज मैं बहुत ही सुकून में हूँ। मुझे किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है और उसी का परिणाम है कि मैं मानसिक रूप से शांत रहती हूँ। तो आपको भी यही करना है। आपको अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल निकाल देना है। धीरे धीरे करके निकालिए। एकदम से कोई भी रोग ख़त्म नहीं होता है, एकदम से कोई भी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है, धीरे धीरे करके होती है। लेकिन कब होती है? जब हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कोई भी समस्या तब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक कि हम उसके समाधान पर वर्क ना शुरू कर दें। तभी आपसे कहा भी जाता है कि आप समस्या के बारे में मत सोचिए। कहाँ सोचना है? आपको समाधान के बारे में सोचना है। तो आप मनोरोगी मत बने, मनोयोगी बने। क्योंकि धीरे धीरे जहाँ आपने इस पर वर्क करना शुरू किया, आप धीरे धीरे एक योगी में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको बाहर की नेगेटिविटी बिल्कुल भी प्रभावित करेगी ही नहीं। आप तो हर किसी को ब्लेस करेंगे, हर किसी को आशीर्वाद देंगे, खुश रहो। आपके अंतर्मन से यही निकलने लगेगा कि खुश रहो। और जब आप ये ऊर्जा, ये तरंगें दूसरों के लिए भेजेंगे तो वो लौट फिर कर आपके पास आएंगी और आप खुश रहेंगे। तो आप खुश रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने थॉट्स को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।